हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ बिहार स्पेशल एमसीक्यू के तौर पे। जो बच्चे बिहार स्पेशल बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। खास तौर पे एस्टेट जो सरकार लेने वाली है 150 मार्क्स का, उसमें से 75 नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब 50%। जनरल हो या ओबीसी, इसमें कोई कास्ट नहीं देखा जाता है। आपको 50% लाना अनिवार्य है। तो बच्चे लोग इसका ध्यानपूर्वक बिहार स्पेशल लाइब्रेरी में आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का पीएमईएसटी के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जानते हैं इसके बारे में फंडामेंटल, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम जो लाइब्रेरियन किए हुए हैं बच्चे को, खासतौर पर पढ़े लिखे बच्चे को इसके बारे में जानकारी होगी। चलिए, हु इज़ द नाउ फॉर पीएमईएसटी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा बना गया है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जन्म कब हुआ था? तब 12 अगस्त 1892 को माना जाता है, परंतु 9 अगस्त को इनका रियल डेट ऑफ बर्थ है। जो भी आए आपके सामने 12 अगस्त हो तो टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, विच स्कीम और क्लासिफिकेशन इंडेक्स रिलेटेड बाय डीडीसी? डीडीसी कब आया आपको पता है? डीडीसी आपका 1876 में आया है। मेलवे डेवी के प्रयासों से आया है। मेलवे डेवी ने डीडीसी का लॉन्च किया था। उसी टाइम आपको एएलए के द्वारा ये एएलए का भी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी में, 1876 में ही हुआ था। तो बच्चे लोग, डीडीसी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज नाउ ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च। डीआरटीसी, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। और बच्चे लोग, ये कब बना है पता आपको? जो बच्चे जानते हो वो कमेंट में करके जरूर बताएं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चे लोग, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रोलेगोएमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? इसका स्थापना डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा किया गया है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन। विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन मैक यूज ऑफ द मेन क्लास सीसीसी? चलिए, इसके नीचे भी बताया गया है सीसी कब बना है, तो 1933 में बना। 1933 में बना है। 1933 में बना है। आपको पता है 5 लॉ कब बना था? 5 लॉ को प्रकाशन किए हुए 1931 में प्रकाशन हुआ था 5 लॉ। परंतु उसके 2 साल बाद ही आपका सीसी का स्थापना हुआ था। हाँ, तुरंत 1 साल प्लस आपको सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का भी स्थापना हुआ था 1934 में। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, आज का छठा क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन। चलिए, जैसे कि छठा 7वां क्वेश्चन हो चुका है, कॉलोन क्लासिफिकेशन 1933 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डीडीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम आपको बताया अभी, डीडीसी का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1876 में हुआ था। 1876 में हुआ था। और कहाँ थी? यूएस अमेरिका में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? मेलवे डेवी के द्वारा हुआ था। बच्चे लोग, ये मुंह पे आप याद जरूर रखें, क्योंकि आपको ऐसा याद हो जाएगा। बाई चांस आपको एग्जाम में आ गया तो आप भूलने की संभावना में आ जाइएगा। इसलिए है कि आराम से आप क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें। 9 क्वेश्चन है, विच लेटेस्ट कोलन क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम अभी आपको कुछ देर पहले ही बता दिए थे कि 1987 में 7 एडिशन आ चुका है सीसी का। जैसे कि अभी पहला एडिशन कब आया था? तो 1933 में आया था। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर करें। जैसे कि अभी आपको कुछ देर में 6 एडिशन भी बताने वाले हैं आपको एग्जाम में। फर्स्ट एडिशन प्लस लास्ट एडिशन जो 7वां एडिशन आया है, तो वही बताइएगा कि डीडीसी में कितना एडिशन अभी तक आया है? तो 23 एडिशन आ चुका है, 23 एडिशन आ चुका है। तो लास्ट एडिशन कब आया था? तो 2011 में आया है डीडीसी का। तो बच्चे लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन, विच स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन्वेंट बाय सीए कटर? सीए कटर द्वारा क्या हुआ था? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में हुआ है। 1891 में हुआ है सीए कटर के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं, 1992 में क्या हुआ है? किस आयोजन किया गया था आपको पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। इफ्ला का आयोजन किया गया था डॉक्टर रंगनाथन जी का 100 वर्ष पूरा होने पे। 100 वर्ष पूरा होने पे, इनका 100 वर्ष होने पे। और ख़ास तौर पे 1992 पे ही आपको बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, छठा लॉ, 6 लॉ। आप बच्चे लोग को पता नहीं होगा क्या होगा। लाइब्रेरी ऑफ फ्रीडम, बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ्ला के बारे में आप जानना जरूरी करें, क्योंकि एग्जाम में हो सके तो एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए
11 क्वेश्चन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वाज डेवलप इन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, तो जेडी ब्राउन द्वारा हुआ है, 1906 ईस्वी में हुआ है, 1906 ईस्वी को हुआ है। तो बच्चे लोग ये याद रखिएगा कि ऐसे नहीं पूछेगा कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन की सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पिता किसे बोला जाता है या डेवलप किसके द्वारा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि मैचिंग करने का ऑप्शन देगा, डीडीसी कब आया, फिर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब आया, यूडीसी कब आया। तो आपको याद रखना जरूरी है सब कुछ एक तरह नोट डाउन करके। चलिए, हाँ बच्चे लोग, जिनको पीडीएफ चाहिए, ललिन एकेडमिक 2.0 बनने वाला है। बस आप कुछ दिन का वेट कीजिए, वो बन के आपको तैयार हो जाएगा, सारा पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज भी मैं दूंगा आपको टेलीग्राम पे। बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने के बाद ही अच्छा लगता है पढ़ाने का। चलिए 12 क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी वाज फर्स्ट पब्लिश, जैसे कि आपको बताएं 1876 में आप देख सकते हैं कि डीडीसी हो या सीसी कई बार पूछा जाता है, तो होने की संभावना क्या है, 100% है कि आपको एग्जाम में ये सवाल आएगा ही आएगा। चलिए, नेशनल सिस्टम ऑफ डीडीसी, ये प्योर नेशनल है, मतलब इसको क्या बोला जाता है, अंकन बोला जाता है। अंकन के बारे में कौन कौन बच्चे जानते हैं, कमेंट में करके बताएं। शुद्ध अंकन होता है, एक मिश्रित अंकन होता है, तो जिसमें से ये शुद्ध अंकन में आता है डीडीसी आपका शुद्ध अंकन में आता है। और दूसरा होता है मिश्रित अंकन, तो मिश्रित अंकन में आपका सीसी आता है, फिर यूडीसी आता है आपका मिश्रित अंकन में। नोट डाउन जरूर कर लें, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये खुद आएगा एग्जाम में। चलिए 14 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। द थर्ड पार्ट ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब अबाउट, इसका थर्ड पार्ट क्या है, मतलब 3 भाग में बटा हुआ है, तो तीसरा पार्ट पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर होगा इंडेक्स होगा। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा, 3 पार्ट होता है, तो तीनों पार्ट के बारे में जानें, आपसे कोई इजी वे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये जैसे कि ये पीडीएफ ललिन एकेडमिक द्वारा बनाया गया है आपके लिए स्पेशल वीवीआई क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें इतना मेहनत करने के बाद। चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं, 15 क्वेश्चन आप खुद नोट डाउन कर लीजिएगा। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मैं आपको PMEST के बारे में जानते हैं। इस P का मतलब होता है पर्सनालिटी, M मतलब मैटर होता है, E मतलब एनर्जी होता है, S मतलब स्पेस होता है, T मतलब टाइम होता है। लिख लीजिए बच्चे लोग, नोट डाउन कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। और ये खास तौर पे जब CC लाया गया था डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा 1933 में, तो उसी टाइम इसको भी यूज किया गया था। इसके द्वारा आपका एक लाइब्रेरी साइंस अधूरा माना भी जाता है, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। चलिए 70 क्वेश्चन, फैक्ट एनालिसिस वाज फर्स्ट डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा किया गया है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा किया गया है। 18 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG वाज एस्टैब्लिश्ड एट, इसका आंसर होगा लंदन में हुआ, यूके में 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ है। बच्चे लोग एक नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप जिसमें कॉपी में लिखिएगा तो उसको आप एक बार देख के जाइएगा, तो होने की संभावना रहता है। और हाँ, ये बिहार स्पेशल तो है ही, प्लस आप DSSB हो या रेलवे में या KVS में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप ये वीडियो, आप कोई भी एग्ज़ाम, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्वालिफाई होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 90 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग, बस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अपूबा सबसे इंपॉर्टेंट है, अपूबा अरेंजमेंट फॉर बुक इन लाइब्रेरी वाइज सिस्टम, ये किसके द्वारा लाया गया है, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा लाया गया है। डॉक्टर एसआर रंगनाथन का पूरा नाम याद रख लीजिएगा बच्चे लोग, क्यों कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि डिग्रीधारी बच्चे लोग को ज़्यादातर पता नहीं होगा कि डॉक्टर रंगनाथन जी का नाम पूरा क्या है। सियाली रामामृत रंगनाथन होता है, नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आज का 20 क्वेश्चन, द वर्ड क्लासिफिकेशन वाज लैटिन भाषा के किस भाषा से बना है, तो क्लासिक से बना है, क्लासिक से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से टिक आउट कर सकते हैं इस क्लास करने के बाद। और हाँ बच्चे लोग, इम्पॉर्टेंट है कि क्लास करने के बाद आप MCQ जैसे कि मैं तो करवा ही रहा हूँ, प्लस आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लें कहीं, कि आपको बहुत फ़ायदा होगा।
और मेरे साथ तो जुड़े रहे आप लोग, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज में रोज़ ऐसे एमसीक्यू लाता हूँ, तो जिससे कि आपकी संभावना बनता है कि बिहार लाइब्रेरियन का संभावना। चलिए, जैसे कि मॉडल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, खास तौर पे क्लासिफिकेशन का पिता किसे बोला जाता है, आपको पता है? अरस्तू को बोला जाता है, अरस्तू को बोला जाता है। लेकिन मॉडल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पिता किसे बोला जाता है, या फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? तो मॉडल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तो मेल्विन डेवी को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन जरूर कर लें। हाँ, खास तौर पर ये केबीएस में क्वेश्चन आ चुका है, और ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है कि क्लासिफिकेशन का पिता किसे बोला जाता है, अरस्तू को, और मॉडल लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन तो मेल्विन डेवी को। दोनों बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोच समझ कर ही क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 22 क्वेश्चन पे आते हैं। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन इज एसोसिएटेड, चलो 22वां क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन इज एसोसिएटेड विथ, इसका आंसर होगा 1955 में हुआ है और बिलिस के द्वारा। खास तौर पे 1935 को याद रखिएगा, 1935 ईस्वी को याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है 23 क्वेश्चन। नेशन, आपको जैसे कि हम बताएं यूडीसी, इसके जस्ट पीछे आया था डीडीसी का अंकन कैसा है, नेशन कैसा है, तो आपको उसमें मिला था शुद्ध नेशनल मिला था। इसमें मिक्स्ड बोले थे, जैसे कि मिश्रित और शुद्ध अंकन होता है दो प्रकार के। जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि यूडीसी आपको मिश्रित अंकन मिलेगा, मिक्स्ड अंकन मिलेगा, और सीसी भी आपका मिक्स्ड अंकन ही है, और यूडीसी आपको शुद्ध अंकन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें। जैसे कि ये इसके पिछले वाले अपूर्वा के बारे में आपको बताए थे, रंगनाथन जी इसके द्वारा लाया गया था। ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपसे हम कई बार कमेंट में करके पूछे हैं कि मेल्विन डेवी का जन्म तिथि बताएं और मरण तिथि बताएं। तो आज चलिए, आज मैं विस्तार से समझा ही देते हैं आपको मेल्विन डेवी का जन्म और मरण दिन कब है। तो 10 दिसंबर 1851 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1931 में हुआ था। और 31 से ही रंगनाथन जी का दिन बदला था, ऐसा बोला जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आप दोनों को, मेल्विन डेवी और रंगनाथन जी को याद रखना जरूरी है आपको। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 1 लाइक जरूर बनता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार लाइब्रेरी में आने की संभावना है, बिहार क्यों, रेलवे हो या केबीएस या एनबीएस, सारे एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए 26 क्वेश्चन, व्हेन देयर इज रिलेशन बिटवीन टू isolate of the fact belonging to same subject, it is इसका आंसर होगा इंट्राफैक्ट होगा, इंट्राफैक्ट। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूडीसी कब बना? 1905 ईस्वी को बना था, और किसके द्वारा बना है? तो हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा बना है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बच्चे लोग। और हाँ बच्चे, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आपको लाइक ज़रूर बनता है, 1 लाइक तो बनता है। और हाँ, जो बच्चे प्लेलिस्ट मेरा कंप्लीट कर लेगा तो मैं गारंटी करता हूँ वो 100 to 100% उनका जॉब होना तय है, क्योंकि ये मैं सारा का सारा सब्जेक्ट का क्लास आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जैसे 28 क्वेश्चन पे देते हैं, द फर्स्ट वॉल्यूम डीडीसी द कितने पेज में बटा हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये एग्जाम में आ चुका है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आने की संभावना है। ये 42 पेजों में बटा हुआ है। तो बच्चे लोग ये इसको नोट डाउन जरूर कर लें। जैसे कि आपको PMEST के बारे में बता रहे थे, आपको जस्ट इसके पीछे बताए थे। तो ई का मतलब बता रहा है सिंबल, बताइए मेन क्लास क्या है? तो एनर्जी था। याद रखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, रंगनाथन जी द्वारा आया है PMST वाला। तो ई का मतलब होता है एनर्जी, जैसे हम आपको जस्ट पहले बताए थे। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मैक्स यूज ऑफ मेन क्लास CC, मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि फिर से हम आपको ये बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन वाज डेवलप बाय C.A. कटर। C.A. कटर कब? 1991 में किया गया है। तो बच्चे लोग सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नेट में, UGC नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है इस साल। जो बच्चे हम मेरा वीडियो देख के गए होंगे उनको जरूर ही फायदा होगा UGC नेट में। जैसे कि ये पूछा गया था, द 6th एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन कितने वैल्यू में बटा हुआ है? तो 3 वैल्यू में बटा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि 19th एडिशन कितने भागों में बटा हुआ है, 22 एडिशन कितने भागों में बटा हुआ है। जैसे कि हम आपको विस्तार से नीचे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन।
33 क्वेश्चन है, जैसे कि फंडामेंटल 5 फंडामेंटल कैटलॉगिंग किसके द्वारा आया था? एस आर रंगनाथन जी द्वारा आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इतना बिहार लेवल का मैं तैयारी नहीं करवा रहा कि जिससे ही बस इसी लेवल का बाई चांस हार्ड पूछ लिया जाए आपसे तो आपको ऐसा ना लगे कि सर नहीं पढ़ा है। चलिए 19 एडिशन में देखिएगा 3 वैल्यू में बटा हुआ है, देखिएगा कोशिश कीजिएगा। फिर 22 एडिशन 22 क्वेश्चन में 4 वैल्यू में बटा हुआ है डीडीसी का खास तौर पे। तो बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। आपसे ये एडिशन पूछा जाएगा कितने भागों में 16 एडिशन बटा हुआ है या 24 या। चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट मार्क 1 के बारे में विस्तार से समझाते हैं आपको। इफ्ला द्वारा एसोसिएटेड ये प्रोजेक्ट चलता है इफ्ला के द्वारा। तो मार्क 1 आपको कब आया था पता है? आपको पता होना चाहिए 1966 में मार्क 1 बना था। और हाँ इंपॉर्टेंट है कि मार्क 21 आपको वेरी इंपॉर्टेंट है जो 1999 में बना था। और आपसे ये कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी पूछे थे आपसे, तो इसका इंपॉर्टेंट रखिएगा। मार्क 21 आपसे पूछेगा मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए 37 क्वेश्चन डीआरटीसी सबसे पहले रंगनाथन जी द्वारा बनाया गया था। ये बेंगलोर में है। और कब बना था डीआरटीसी? आपको पता होना चाहिए 1962 में डीआरटीसी की स्थापना की गई थी। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वाज डिजाइन्ड बाय, इसका आंसर होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा डिजाइन किया गया था। हाँ बच्चे लोग कुछ और सवाल पूछ लेते हैं आपसे। एस आर रंगनाथन का फुल फॉर्म बताएं। और प्लस जैसे कि फुल फॉर्म के साथ प्लस उनका डेट ऑफ बर्थ, खास तौर पे 12 अगस्त को ना बताना। 12 अगस्त 1892 को जो जन्म हुआ था, प्लस आप रियल डेट आपको मालूम है तो 9 अगस्त को भी माना जाता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर आपको 12 अगस्त रहे तो ही टिक आउट कीजिएगा। और हाँ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1934 ईस्वी में स्थापना हुई थी, इसको बनाया गया। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ CC मतलब आप समझे, C नहीं CC कोलन क्लासिफिकेशन कब आया था पता है आप लोगों को? 1933 में आया था, 1933 में आया है। तो नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। आज का सेकंड क्वेश्चन, यूनिटर्म इंडेक्स वाज डेवलप इन, कब उसका ऐसा स्थापना हुआ था? 1953 को हुआ था, 1953 को हुआ था। बच्चे लोग एक बिहार स्पेशल के लिए कॉपी बुक बनाएं, नोट डाउन, और मैं स्पेशल लाऊंगा आपके लिए। और मोनिट्रम और ट्यूब द्वारा किया गया था, मोनिट्रम ट्यूब के द्वारा किया गया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं आज का। आज शेयर लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, VBI क्वेश्चन है। जो बच्चे ये वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिहार लाइब्रेरी तो कन्फर्म ही है आपके लिए होने की। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वाज फर्स्ट पब्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1923 को हुआ था, 1923 को हुआ था, 1923 ईस्वी को हुआ था। बच्चे लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ जिनको PDF चाहिए, खास तौर पे जिनको ये PDF चाहिए, वो ललिन एकेडमिक 2.0 बनने वाला है टेलीग्राम, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। मात्र हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, आज संडे है तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आज टेलीग्राम बनने की संभावना है। और बनाने के बाद मैं लिंक यूट्यूब पे ऐड कर दूंगा, तो आप जुड़ें। और ख़ास तौर पे टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज भी चलाएँगे, हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट बाय फर्स्ट पब्लिशिंग इन, ओ वेरी इंपॉर्टेंट, LCSH लिस्ट बाय स्टार्टेड इन 1898 को हुआ था, 1898 को हुआ था। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये KBS में आया हुआ क्वेश्चन है और NVS में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सके तो संभावना बनता है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू वाज डेवलप बाय एस आर रंगनाथन। कैनन के बारे में मैं विस्तार से समझा दूंगा, क्योंकि कैनन के बारे में आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे लोग खास तौर पे अभी बहुत लोग सिर्फ 42 की डिग्री लेके बैठे होंगे, तो उनको पता नहीं होगा किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको बस इजी मीडियम में मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मतलब 100 में से आप जानते ही होंगे 25 क्वेश्चन इजी में आता है, तो ये इजी वे में आने की संभावना है।
और प्रीवियस ईयर मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका हो सके तो पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए 6 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। द लेफ्ट हैंड एरिया ऑफ द ट्रेसिंग सेक्शन इन CCC इज यूज्ड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। विच वन कंट्री हैज़ और नेशनल बिब्लियोग्राफी? इसका आंसर बच्चे लोग बताएं। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का बिब्लियोग्राफी है। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां क्वेश्चन, इन विच ईयर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डेवलप बाय मार्क वन, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क वन कब आया है? इसका फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो ये कब आया है? 1968 में आया है, 1968 में आया है, 1968 में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक और ही क्वेश्चन है। तो मार्क 21 कब आया है बच्चे लोग? मार्क 21 कब आया है? तो चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं हम आपको। 1999 में आया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क 21 के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो नोट डाउन जरूर कर ले। चलिए ISBD डेवलप वाई किसके द्वारा होम होता है? किसके डेवलप द्वारा होम होता है? तो इफ्ला के द्वारा डेवलप होता है। इफ्ला के द्वारा। इफ्ला कब बना है पता है आपको? इफ्ला बना है 1927 को बना है, 1927 को बना है इफ्ला। तो बेचारा आप लोग इफ्ला, खास तौर पे बच्चे लोग इफ्ला के बारे में विस्तार से समझ जाएं, क्योंकि इफ्ला के अभी अध्यक्ष कौन है, कब बना, आजकल क्या हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 क्वेश्चन। हाँ एक और है ISBN। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आए भी गया। मैनी डिजिटल द ISBN नंबर पहले 10 डिजिट का होता था, अब 13 डिजिट का है। तो कब चेंज हुआ? तो 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में आपका 10 डिजिट का ये ISBN नंबर हुआ करता था, लेकिन अब 2007 के बाद ये 13 डिजिट का होने लगा है, मतलब 13 डिजिट का होने लगा है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कितने भागों में विभक्त है इसके अंदर, तो आप बता सकते हैं 13 डिजिट में आपको 5 डिजिट में बटा हुआ है, और 10 डिजिट में आपको 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग बच्चे लोग, एग्जाम में आपसे संभावना है कि पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 क्वेश्चन। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब हुआ है? तो 1934 ईस्वी में हुआ है, 1934 में हुआ है, 1934 में हुआ है, और SR रंगनाथन जी के द्वारा हुआ है। तो बच्चे लोग ये नोट डाउन जरूर कर लें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 15 क्वेश्चन, कैनन ऑफ प्रेपोटेशन इज रिलेटेड टू विथ, इसका आंसर होगा कैटलॉग का है, ये कैटलॉग से डिपेंड करता है। 16 क्वेश्चन, विच वन रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज PRECIS का होता है? इसका चैन प्रोसेस के द्वारा होता है। चलिए 17 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब कोई आप इंपॉर्टेंट है, तो PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा लर्निंग एकेडमिक 2.0 पे। बस आप वीडियो को जरूर लाइक करें बच्चे लोग। हु डेवलप चैन इंडेक्स? SR रंगनाथन द्वारा चैन इंडेक्स किया डेवलप किया गया था। बच्चे लोग आजकल के एग्जाम में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेन इंडेक्स जैसे कि SR रंगनाथन द्वारा बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ईयर द यूनिट्रम वाज डेवलप बाय? 1953 को हुआ था, 1953 को हुआ था। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, CCC आपको जैसे कि अभी बताया क्लासिफाइड कैटलॉग कोड SR रंगनाथन द्वारा किया गया है, कब किया गया है? तो 1934 में किया गया है, 1934 में किया गया है। बच्चे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद तो एक लाइक बनता है बच्चे लोग। और टेलीग्राम पे टेंशन ना लें, हाँ, और मेरा कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसमें टेस्ट सीरीज में पर डे हो सके तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो आप कोशिश करें कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देता हूँ, तो हो सके तो उसको टेस्ट के तौर पर आप ज़रूर टच करें। चलिए 20 क्वेश्चन आज का, 20वां क्वेश्चन, विच लार्जेस्ट इंडेक्स ऑफ द क्लासिक कैटलॉग कोड? अभी तक फिलहाल CC का
5th एडिशन कब आया है? तो 5th एडिशन आया है आपका 1964 में आया है, 1964 में आया है। हाँ, एग्जाम में आपको मैं बता देता हूँ सीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया है? तो 1934 में, आपको पता होना चाहिए। और लास्ट एडिशन कौन सा है? तो 7 एडिशन अभी तक में आया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इसका, और 6 एडिशन याद रखिएगा, और 7 एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप एग्जाम में याद करके जाइएगा, क्योंकि ये तीनों की संभावना है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम में सीसी कब आया, ये तो ठीक है, सवाल आपको इजी वे में पूछ सकता है, लेकिन हार्ड वे में आपको नहीं पता होगा तो आपको पूछा जाएगा। तो आप बच्चे लोग तैयारी करके जाएं। चलिए 22 क्वेश्चन पे आते हैं। आज के लिए 26 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको विषय सब्जेक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको बाद में मैं पढ़ा दूंगा मैं थ्योरी क्लास के तौर पे। चलिए 22 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाएगा कि द मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू सीसी, कितने सेक्शन हैं आपके सीसी के द्वारा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, एशिया 2 के द्वारा मेन एंट्री में कितने सेक्शन है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो सीसी में 6 एडिशन है आपका, 6 एडिशन याद रखिएगा। छठा एडिशन चल रहा है, मतलब 6 सेक्शन होता है, और उसी में ACR 2 आपका होता है 8 सेक्शन में होता है। तो नोट डाउन जरूर कर ले बच्चे लोग। 24 क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चे लोग। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन LCSH लिस्ट बाय 1898 में हुआ था, 1898 में हुआ था। बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आज का, रिकॉल वॉल्यूम और वाज डेवलप बाय SR रंगनाथन, जैसे हम आपको जस्ट इसके पीछे बताए थे। 26 क्वेश्चन, इसके बाद मैं विस्तार से, अरे ACR 2 के बारे में आपको नहीं बताया ना, ACR 2, इसके पहले हम आपको ACR के बारे में बताते हैं। ACR कब पहले आया था? तो 1967 में आया था। 90 लिख लिया बच्चे लोग, अभी इसमें क्वेश्चन पे नहीं आया था, मैं PDF में ऐड नहीं हुआ था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसका आंसर होगा 1967 में ACR 1 आया था, ACR 1 आया था, ठीक है। और ACR 2 अब कब आया था? तो 1987 में आया था। तो बच्चे लोग ये नोट डाउन जरूर कर ले आप, ACR 2 के बारे में और ACR 1 के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर ACR का उपयोग किया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 क्वेश्चन, द लेफ्ट हैंड द एरिया ट्रेसिंग सेक्शन CCC यूज फॉर द CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगा। चलिए बच्चे लोग, आपको आज इतना ही पढ़ाते हैं, फिर लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में थ्योरी क्लास में लाने वाला हूं कुछ दिनों में। आज बिहार स्पेशल लाइब्रेरी के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और हाँ बच्चे लोग, लाइक करें ज़रूर वीडियो को, और टेलीग्राम में प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।